नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ गया है और हमारे लगभग 9 लाख लोगों ने अब की बार ये एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स का, जिसमें से टोटल 950 के आसपास लोग पास हुए। सो अगर आप देखें तो लगभग हमारे मन में ये एक रुचि रहती है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आई और कौन सी चक्की का वो आटा खाते थे जो उन्होंने दुनिया के सबसे टफ एग्ज़ाम में अपना परचम लहराया। यहाँ पे आप ये बात जान लीजिए कि अब की बार जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 92.66 और जो मेंस की कट ऑफ थी वो जनरल की वो थी 739, जो कि दोनों लोअर की साइड की तरफ ही है। और ज़्यादा जो अगर देखें तो प्रीलिम्स की कट ऑफ जो 110 तक जाती थी, वो वाला कल्चर अब चला गया है जो उस टाइम पे पहले हुआ करता था। तो जिसका आप इंतजार कर रहे थे, रैंक 1 आई है अनुज अग्निहोत्री की। आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रावतभाटा जिले से आते हैं। आपने एमबीबीएस करी थी एम्स जोधपुर से 2023 में। इन्होंने मेडिकल साइंस अपना ऑप्शनल रखा था और 1999 का इनका ईयर ऑफ बर्थ है। जनरल कैटेगरी से इन्होंने पेपर दिया था। वैसा देखा जा रहा है कि इनके 2025 में से 1071 मार्क्स आए थे और इंटरव्यू में 204 नंबर इनको मिले थे। ऐसा देखा जाता है कि जब भी अगर आपको जो टॉप रैंक्स आप देखते हैं तो आपकी 200 प्लस ही उनके इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज देखा जाता है और मेंस में 800 प्लस देखा जाता है। इन्होंने 2017 से 2023 से एम्स एन जोधपुर से एमबीबीएस करी। 2021 में इन्होंने बताया कि इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन तैयारी शुरू करी थी। 2023 के एग्जाम में इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको 342 रैंक आई थी, जिसमें इनको दानिक्स अलॉट हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में ये नहीं कुछ झंडा गाड़ पाए, लेकिन 2025 के तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फर्स्ट रैंक निकाल दिया। सेल्फ स्टडी कहते हैं इन्होंने, और इन्होंने अभी तक तो नहीं कहा है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने ली थी। और इनके फादर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में काम करते हैं। इन्होंने जो गाइडेंस दी है यूपीएससी 2026 के लिए, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे मास्टरी करो, 6 से 12 एनसीईआरटी बार-बार पढ़ो, यही हम आपको कई बार बताते हैं। और जो हमारा कर्मण्य आईएएस का कोर्स है, उसमें हम एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वरना आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। डेली ये लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। करंट अफेयर्स के लिए ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते थे। मेडिकल साइंस के ऑप्शनल के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनको तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि वो मेन जीएस से अलाइन नहीं हो रहा था। इन्होंने ये रखा कि कम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे पर रिवीजन बार-बार करते थे। तो इनके हिसाब से क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। फिर इन्होंने हर अटेम्प्ट की अपनी गलती को माना, लेकिन अब जिसके जो पास हो गया तो वो कह रहे हैं, जो नहीं पास हुए वो उनकी अपनी स्टोरी है। दूसरी टेस्ट रैंक आई है राजेश्वरी सुवे की, जो आईपीएस बनने का सपना देखती हैं। इनके 1067 मार्क्स आए हैं 2025 में टोटल मार्क्स में से। तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। इन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी से बीई करी है। ईईई में इनका ऑप्शनल था सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो बहुत एक स्कोरिंग ऑप्शन माना जाता है। इन्होंने तमिलनाडु पीएससी का ग्रुप 1 भी क्लियर कर रखा है। 2018 में इन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी से बीई करी। 19 से 22 में इन्होंने टीएन तमिलनाडु का पीएससी दिया। डिप्टी कलेक्टर ये लग गई थी। 5 बार इन्होंने प्रीलिम्स दिया और 2025 में आके इनके सेकंड रैंक आ गई। आईपीएस बनने का इनका सपना देखते हैं। इनके फादर और मदर देखें तो सर्विस में नहीं है। मदर एसोसिएट प्रोफेसर है और फादर का बिजनेस है। इनकी स्ट्रैटेजी ये था कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो, टेस्ट सीरीज रेगुलरली दो और एक डिस्कशन बेस्ड में इंटरव्यू दो। और जो इनका एक्सपीरियंस था डिप्टी कलेक्टर का, उससे इनको इंटरव्यू में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन वो सब भी कितना जेन्युइन है वो तो जब ये सर्विस में आएंगे तब पता चलेगा। तीसरी रैंक आई है आकांक्ष ढल की, जो एसआरसीसी के ग्रेजुएट हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, पंचकुला में बड़े हुए हैं। 2022 में इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। कॉमर्स इनका ऑप्शनल था। जनरल कैटेगरी से ये थे। इन्होंने 2023 में जब अपना अटेम्प्ट दिया तो एआईआर 342 आई और फिर 2025 में इनकी सीधा एआईआर 3 आई। इंटरव्यू में इनके थोड़े कम मार्क्स रह गए, इस वजह से इनकी थर्ड रैंक आ गई, वरना इनके मेंस के मार्क्स तो अच्छे ही हैं। इनके देखें तो इनकी जो मदर है वो स्कूल प्रिंसिपल है और इनको आईएएस मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनको होम कैडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्होंने या तो हरियाणा या एगमोट में से कोई ना कोई होम कैडर भरा होगा।
लेकिन अगर आप एक बात देखें तो इन्होंने भी यही कहा है कि सबसे पहले आप अपने करंट अफेयर्स और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये माना गया है कि आपके आंसर्स बेटर होते हैं। इसीलिए हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पेज पे आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। आप इसीलिए इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। साथ के साथ इन्होंने अपने ऑप्शनल के बारे में भी कहा कि ऑप्शनल ने इनको 800 प्लस मार्क्स स्कोर करने में बड़ी हेल्प करी। तो अगर अब हम तीनों टॉपर्स की कुछ एक हिस्ट्री जान लें तो इसके बाद हमें इनका समझ आ रहा है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से बहुत फोकस करना है, जो हम कर रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो हम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये फोकस करना है कि आप क्वालिटी ना करें, आप क्वांटिटी पे ना फोकस करें, क्वालिटी पे फोकस करें। चाहे कम पढ़े पर रिपीटेड रिवीजन करें। यहाँ पे आपको तीनों रैंकर्स की एक कंपैरेटिव प्रोफाइल भी मिल जाएगी, जो आप देख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो लोग भी हिम्मत ना हारें। लाइफ में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट ऑफ यू। चलिए, इसी के साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने कर्जमन्य आईएएस में हमने डेली रेगुलर यूपीएससी मिशन प्रीलिम्स 2026 निकाला है, जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव चला रहे हैं ताकि आप इसको ज्वाइन करें और आप बेनिफिट करके आप भी इस रैंक लिस्ट में आए। थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।